हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस चीज़ को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इलास्टिसिटी बेसिकली होती क्या है। इलास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डिफाइन करती है हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से होती है? डिटर्मिनेंट्स की वजह से होती है। ठीक है, जो हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से क्या होती है? चेंज इन डिमांड होती है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अब जैसे कि कोई एक रबर है, उसको मैं जितना स्ट्रेच करूंगी वो स्ट्रेच होगी, है ना। इसी हिसाब से जितना मैं प्राइस में चेंज कर रही हूँ उतना मेरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितना आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? कम आ रहा है तो मैं उसको क्या नाम दूंगी? और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मैं उसको क्या नाम दूंगी? ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर मैंने प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड में क्यों कितना फ़र्क पड़ा है, वो चीज़ बताई जाएगी किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब बार बार मैं क्वांटिटी डिमांड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे जो कि है प्राइस। कि प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जो चेंज प्राइस की वजह से होता है तो उसमें डिमांड कौन सी वाली बढ़ती है घटती है? क्वांटिटी डिमांड। इस चीज़ का याद रखना है आपको। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इलास्टिसिटीज़ होती हैं। तो आपको इस वीडियो में ये टॉपिक आज पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट। So as I earlier told to you कि elasticity of demand is basically the degree of responsiveness of demand to change in its determinants, price as well as non-price. So here we are going to discuss what is the elasticity of demand. अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसकी वजह से हो रही है? अभी प्राइस की वजह से हो रही है, और उसका डिमांड का एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो और मेथड्स को, टाइप्स को डिस्कस करने से पहले पहले मैं आपको सभी तरह की इलास्टिसिटी समझाऊंगी, तो आप उसको ध्यान से देखिए। सो नंबर 1 है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हम कब परफेक्टली इनइलास्टिक बोले, कब इलास्टिक बोले, कब इनइलास्टिक बोले। ये सारी चीज़ें कब बोली जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए 1 by 1। नंबर 1 इज क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। इसका मतलब क्या है? मैंने अगर प्राइस मेरा पहले P था और अब मैंने उसको P1 कर दिया। ठीक है, पहले मेरा प्राइस P था और इसको मैंने P1 कर दिया, यानी कि अब मैंने बढ़ा दिया। फिर भी मेरी जो क्वांटिटी है ना वो Q की Q है, यानी कि जो पहले P के रेट पे खरीदी जा रही थी क्वांटिटी, वही P1 के रेट पे भी खरीदी जा रही है। तो जब मेरा प्राइस में चेंज करने की वजह से कोई भी चेंज मेरा क्वांटिटी डिमांड में नहीं होगा, उसको मैं क्या बोलूँगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी कि जो मेरा इलास्टिसिटी है ना वो क्या है? ज़ीरो है। कि मैं प्राइस में चाहे कितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूं, जो मेरी क्वांटिटी है डिमांड की जा रही है कस्टमर्स के द्वारा, वो सेम ही रहेगी। और जब क्वांटिटी सेम रहती है, प्राइस चेंज होता है, तो वो क्या रहता है? परफेक्टली इनइलास्टिक रहता है। अब बात करते हैं हम यूनिट इलास्टिक की। यूनिट इलास्टिसिटी क्या होती है? यूनिट इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है इसमें बेसिकली, कि जितना मैंने प्राइस चेंज किया है उतनी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई है। हाँ, अगर मैंने प्राइस 1 रुपये से कम किया है तो सेम एक ही यूनिट से मेरा क्या हो गया है? फ़र्क हो गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डज प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? जितने परसेंटेज से मेरा प्राइस चेंज हुआ है उतने ही परसेंटेज से मेरी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होती है? यूनिट इलास्टिक होती है। यानी कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो मेरी क्या रहेगी? 1 रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पुट कमेंट एंड आई विल आंसर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन, कि इलास्टिसिटी मेरी इन्फिनाइट कब रहती है? इन्फिनिटली कब होती है वो चीज़? तो देखिए इसका मतलब क्या है? परचेजर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल दे कैन ऑब्टेन
at some price and none at all at an even slightly higher prices. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है ना, हमारे जो लोग परचेज कर रहे हैं चीज़ों को, वो या तो थोड़ा सा भी चेंज हो गया प्राइस में, या थोड़ा सा भी हाई प्राइस हो गया, या तो वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, या तो वो सारा का सारा खरीद लेंगे। तो जब वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे थोड़े से भी प्राइस होने की वजह से, तो भी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड जीरो हो जाएगी। और अगर वो सारा का सारा खरीद लेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब वो। तो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करने की वजह से बहुत ज़्यादा जब फर्क आ जाता है, या तो डिमांड कम हो जाती है बिल्कुल, या फिर ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या होती है, मेरी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, जब थोड़ा सा भी स्लाइटली हायर प्राइसेस होते हैं या फिर स्लाइटली चेंज इन प्राइस होता है ना, तो बहुत ज़्यादा जब इफेक्ट आ जाता है, या तो वो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, या तो वो सारा का सारा खरीद लेंगे। तो वो क्या होती है, परफेक्टली, और वी कैन से इन्फिनिटली इलास्टिक। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट थी वो हमारी क्या थी, परफेक्टली इनएलास्टिक। इनएलास्टिक क्यों थी, कि प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है तो जो क्वांटिटी है ना वो बदलेगी नहीं। और यहाँ पे क्या है, अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी या फिर बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इन। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक कब रहेगी। जब क्या होगा, हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन डस प्राइस। इसका मतलब कि मैंने प्राइस को थोड़ा चेंज किया है और मेरी उससे जो क्वांटिटी है उसमें ज़्यादा फर्क आ गया है। देखिए यहाँ पे, पहले मेरा जो प्राइस था वो P था, अब मेरा प्राइस क्या हो गया है, P1 हो गया है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम फर्क आया है। ठीक है, लेकिन पहले मेरी जो क्वांटिटी थी वो Q थी, और अब वो कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है क्वांटिटी में। तो जब ऐसा होता है तो जो प्राइस जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये इलास्टिक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। इसमें क्या होता है, जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत कम चेंज होता है एज कंपेयर टू प्राइस। यानी कि यहाँ पे पहले मेरा प्राइस P था और अब P1 हो गया है, प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पहले मेरी क्वांटिटी Q थी और अब Q1 हो गई है, और क्वांटिटी जो चेंज हुई है वो कम से चेंज हुई है। समझे आप, तब क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। हाँ, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये इनइलास्टिक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पुट कमेंट, सो आई विल गिव आंसर टू योर डाउट ऑल्सो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।